हेलो गाइस, आज हम 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करेंगे बेल्ट वाला बोर्ड नेक के साथ में। इसका लो नेक भी बताएंगे और हाई नेक भी बताएंगे। किस तरीके से इसका कटिंग किया जाता है इसको हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 4 डॉट ब्लाउज मैंने कटिंग तो किया है बेल्ट वाला, लेकिन बोर्ड नेक में नहीं किया था। तो किसी का फरमाइश आया था, एक लोग का नहीं कई लोगों का आया है कि हमको बताओ बोर्ड नेक में 4 डॉट वाला। तो इसलिए मैं 4 डॉट में ये ब्लाउज़ कटिंग करने जा रहा हूँ बेल्ट वाला। तो इसमें बेल्ट भी लगा सकते हैं, बगैर बेल्ट का भी लगा सकते हैं। आप जो है आगे पीछे सेम बोर्ड नेक भी कर सकते हो और आगे बोर्ड पीछे लो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूँ, जो 3 तरह का डिज़ाइन एक ही ब्लाउज से आप कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखो, मेरे इस कटिंग को ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट करो कि कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेपर लेके और सीधा मार्किंग कर लेंगे शोल्डर के लिए। अब इसके बाद हम जो है शोल्डर को नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो हम 15 इंच के हिसाब से 7.5 पे ही निशान लगाएंगे। इसमें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम अलग तरीके का बोर्ड नेक का कटिंग करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा ड्रॉप करके ऊपर तक ले लेंगे। 3 इंच के हिसाब से लेंगे तो इतना 1 इंच के करीब डाउन होगा। लेकिन मैं यहाँ से अगर लूँगा 1 इंच का या 1.5 इंच के हिसाब से मैं बोर्ड नेक का ब्रॉडिंग लूँगा मैं। और यहाँ से देखिए 5 इंच के करीब मैं नेक उतार के क्रॉस में नापा हूँ और इस तरह से बोर्ड नेक का हम ड्राइंग कर देंगे। तो बोर्ड नेक में जितना हम शोल्डर का पट्टा कम लेते हैं उतना ही अच्छा बोर्ड दिखाई देता है। अगर ज़्यादा आप कम करते हो और राउंड नेक की तरह अगर ले लेते हो तो अच्छा नहीं दिखता है, वो एकदम ही राउंड नेक दिखता है, वो बोर्ड नहीं दिखता है। तो इस तरीके से हम डॉट पॉइंट और लेंथ ले लेंगे। तो डॉट पॉइंट जो है वो 10 पे है, तो मैंने गलती से 10.5 पे लगा दिया है, तो अभी 10 पे कर लेता हूँ मैं। और ये जो है लेंथ इसका 15 इंच है, तो 15 इंच भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मैं 2 ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। इस तरह से पहले हम डॉट पॉइंट 10 पे करके फिर हम सेंटर का पार्ट लगा देंगे, 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे जहाँ पे हमको डॉट लगाना है। तो ये पहला डॉट हो गया। ये सेकंड वाला जो डॉट है जो नीचे का, इसका हम लाइन पहले सीधा ले लेंगे और यहीं से दोनों तरफ हम आधा आधा करेंगे। तो यहाँ का बीच ये डॉट, यहाँ का हम डॉट जो है वो सिर्फ 2 इंच का ही लेंगे। उससे आप कम भी कर सकते हो, अगर बस्ट साइड और अपर चेस्ट में अगर कम है तो थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है शेप देके भी कर सकते हो और सीधा लाइन भी मार सकते हो। तो इस तरह से शेप वाला डॉट अगर मारोगे तो अच्छा दिखाई देगा। तो पहले मैं ये बगैर बेल्ट वाले का ड्राइंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि बगैर बेल्ट का बनाना है और नीचे आपके फैब्रिक में बॉर्डर है, तो स्ट्रेट रखने के लिए इस तरह का डॉट लगाओ आप। जिस तरह से ब्लाउज में किसी ब्लाउज पीस में फ्रंट और बैक में उसके वेस्ट पे बॉर्डर लगाना होता है, तो इस तरह से डॉट वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे तो बॉर्डर आराम से आता है। तो इस तरीके से करना है। और ये देखिए अपर चेस्ट का मैंने नाप लिया था, तो अपर चेस्ट 36 है, लेकिन मैंने बढ़ा के लिया है। ये 20 इंच के हिसाब से 10 इंच पे मैंने लगा दिया है निशान, क्योंकि हम बैक से कम करेंगे। डॉट वाला है ये, तो डॉट में काफ़ी सारा कपड़ा जाता है, तो इस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पे 1-1 इंच के गैप पे हमको डॉट लगाना है। जो पहले मैं काटा था उसमें नहीं बताया था आपको कि कितना गैपिंग पे डॉट लगाना है। तो 1-1 इंच पे लगाएंगे तो अच्छा दिखाई देता है, पैड पे अच्छी तरह से सेट होता है। ये बहुत दूर लगाएंगे तो पैड के पास बराबर बैठता नहीं है। तो इस तरीके से आप लगा के एक बार ट्राई करो मेरे तरीके से कि ये बैठता है या नहीं बैठता है। तो इस तरह से 1-1 इंच के गैपिंग पे आपको लगाना है। सब जितने डॉट है 1-1 इंच के गैप पे होना चाहिए। तो इस तरीके से लगा के और निशान लगा लेंगे। इस तरह से साइड को थोड़ा क्रॉस कर लेंगे और अब हम डॉट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ का डॉट 1.5 इंच मैंने बताया था पहले वीडियो में, तो इस तरह से 1.5 इंच का ही डॉट निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे ½ इंच का निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। तो इस तरीके से डॉट निकालेंगे। अगर ज़्यादा निकाल देते हैं तो शोल्डर ज़्यादा भागेगा और बोर्ड नेक में बहुत ही प्रॉब्लम दे देगा। बोर्ड नेक हो या जो भी लो नेक है, ज़्यादा यहाँ डॉट नहीं निकालना है। अगर आर्मोल का डॉट आपको ज़्यादा निकालना है तो उसके लिए निकालना है कि जो बहुत ही बस्ट का साइज ओवर होता है उसके लिए यहाँ पे डॉट ज़्यादा आता है। तो इस तरह आर्मोल नापेंगे, 17 इंच है, तो अगर कम पड़ता है तो हम थोड़ा मार्किंग को नीचे कर लेंगे। तो आप देखो किस तरह से ड्राइंग कर रहा हूँ और बाजू में जो हमारे ये मेजरमेंट है उससे मैच करते हुए जाओ आप।
तो मेजरमेंट देख देख के आप कटिंग को फॉलो करो तो आपको बराबर अच्छी तरह समझ में आएगा। इस तरह वेस्ट का नाप लेंगे तो वेस्ट का नाप हम जो है वहाँ पे 2.5 इंच लिए थे तो 2.5 इंच वहाँ से माइनस करके और यहाँ पे 8 इंच के हिसाब से 8 पे लगा लेंगे तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बढ़ा के भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं वेस्ट पे इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमको बिना बेल्ट का बनाना है और नीचे बॉर्डर वगैरह अगर आपके पीस में आता है, जो भी आपका साड़ी का पीस या ब्लाउज़ का पीस जो आता है साड़ी ब्लाउज़ का, तो उसमें जो है इस तरह का बॉर्डर आप इस तरह से डार्ट का कटिंग करके अब ब्लाउज बना सकते हैं, तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ बन जाएगा। और देखिए मैंने 1 इंच माइनस करके और डार्ट के ऊपर से मैंने क्रॉस का ऐसा निशान लगा लिया है, 1 इंच ऊपर लिया है। तो इस तरीके से नापेंगे तो देखिए जो है यहाँ पे बराबर जो है ये कम हो गया जो भी होना है, लेकिन इतना कम नहीं होगा क्योंकि हमारे नेक के पास जब नापेंगे तो बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से ये बोर्ड नेक में आपको फिटिंग नेक देना है, फिट वाला एकदम टाइट टू टाइट रहे, तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो ये देखिए मेरा तरीका क्या है, तो जो मैं माइनस करता था वो माइनस जो है यहाँ पे हो गया, जो मैंने अभी क्रॉस लाइन मारा तो मैं शोल्डर इसमें माइनस नहीं किया हूँ फ्रंट का, इसलिए जो मैं ये क्रॉस डार्ट का मारा हूँ तो इसमें माइनस हो गया है। तो इस तरीके से बेल्ट के लिए अगर निशान लगाएंगे तो इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगाने के बाद में तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक मैंने बगैर बेल्ट का बताया और ये अभी बेल्ट वाला हो गया। तो इस तरीके से नाप लेंगे कितना बड़ा हो रहा है तो उस हिसाब से हमको बेल्ट का यहाँ पे सेट करना है, नीचे बेल्ट देना है। तो जितना हमारा 9.25 इंच आया था तो 9.25 को हम किस तरह सेट करेंगे वो आप देखो। तो यहाँ पे आधा इंच के करीब उतार के इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे, ये मार्किंग का लेंथ भी 9.25 इंच आना चाहिए। तो इस तरीके से फिर वापस नापेंगे, 9.25 जहाँ पे आता है वहीं पे बिठा देंगे तो ये बराबर वहाँ ऊपर जब डार्ट हम 1 इंच का लगाएंगे तो बराबर यहाँ बैठ जाएगा, यानी 2 इंच का जो डार्ट जो है नीचे का डार्ट लगाएंगे तो उसमें सेट हो जाएगा। अगर हमको ब्लाउज जो है लंबा अगर रखना है मेजरमेंट तो इस तरीके से आप चौड़ा बेल्ट कर लोगे तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो आपके ऊपर है लेंथ कितना रखना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि लेंथ हमको कितना रखना है। पहला मैं मेजरमेंट जो बताया था वो बगैर बेल्ट वाले का बताया था, ये जो बेल्ट वाला है तो चलो हम इतना रख लेंगे जितना भी है, तो यहाँ रखेंगे तो 15.5 हमारा लेंथ आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे बढ़ाएंगे और बढ़ा के थोड़ा क्रॉस कर लेंगे तो बेहतर है, स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट भी बैठ जाएगा। तो इस तरीके से क्रॉस हल्का सा कर लेंगे, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हो। तो 8 इंच जो भी हमारा वेस्ट था वो यहाँ पे नाप लिए हम बेल्ट का और यहाँ पे ये 8 के हिसाब से 32 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है, देख लो ये 4 डार्ट बेल्ट वाला बोर्ड नेक ब्लाउज हो गया है। तो ये जो है बोर्ड नेक का ये फरमा जो है मैं ड्राइंग कर दिया हूँ। तो बहुत लोग का फरमाइश था बोर्ड नेक में लो नेक बताओ, बोर्ड नेक में 4 डार्ट बताओ, बेल्ट वाला बताओ। तो इसमें जिसने भी अगर मुझे फरमाइश किया था वो सबके लिए ये वीडियो है, सब लोग आप लोग देखो। और इसमें लो नेक का भी मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ बैक का, और नॉर्मल का भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग के लिए एक ही वीडियो में सबका ये ख्वाहिश पूरा हो जाएगा, जो भी मतलब जिसका भी डिमांड था ये हो जाएगा। तो आप लोग एक वीडियो में सब लोग अपना अपना जो भी हल है निकाल लो। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बैक किस तरह कटिंग करेंगे और कैसे सेट करेंगे। तो ये बोर्ड नेक के लिए एकदम परफेक्ट है, इसका कटिंग आप अगर इस तरह से करते हो तो एकदम ही परफेक्ट आएगा, क्योंकि गला एकदम ही टाइट आएगा। तो टाइट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग का बोर्ड नेक बराबर नहीं आता होगा, मुझे ऐसा आइडिया लगता है, क्योंकि मैं जिस तरह का कटिंग यूट्यूब पे या कहीं भी देखा हूँ तो इस तरह का टाइट नहीं आता है किसी का। तो ये मेरा कटिंग अगर फॉलो करोगे तो बिल्कुल ही नेक जो है एकदम टाइट आएगा, जैसे टाइट बैठना चाहिए एकदम, नेक को चिपक के बॉडी को एकदम चिपकना चाहिए वो चिपकेगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और यहाँ डार्ट मैंने जो निकाला था वो भी निकाल लेंगे। तो इस तरह का सारा डार्ट हो गया, यहाँ का क्रॉस पार्ट निकाल लेंगे। तो यही वो जगह है जहाँ पे हमारा डार्ट जो है बराबर आता है। तो इस तरीके से ये हल्का सा डार्ट निकालेंगे, यहाँ पे 1/4 इंच का ही निकालना है, ज़्यादा नहीं। अगर ये आप डार्ट नहीं भी निकालते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग को ऐसा रहता है कि यहाँ डार्ट निकालना ही चाहिए, तो वो बगैर डार्ट का भी हो जाएगा, उसका कट अलग होता है। वो नेक पे मैंने क्रॉस किया, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो शोल्डर की तरफ से कम करके हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत लोग को ऐसा रहता है 4 डार्ट चाहिए, 4 डार्ट चाहिए, तो 4 डार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 3 डॉट में ही फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर बीच का डार्ट लगाना ज़रूरी समझते हो तो ही इस तरह का कटिंग करो, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं 3 डॉट में ही कटिंग कर दूंगा तो इतना बेहतरीन फिटिंग आएगा कि आपको जो है पता ही नहीं चलेगा, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कोई डार्ट वाट का। तो वो डार्ट जो सेंटर का मारते हैं मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं दिखता है, वो सिलने के बाद बहुत ख़राब लगता है। तो आपको अगर ऐसा बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा जो कटिंग है उसमें कोई
सेंटर डार्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, उसको आप डार्ट को नहीं मारेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आर्म होल को मिला के और इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो आर्म होल का शेप एकदम बराबर हो जाएगा। तो शेप को आपको ध्यान रखना है, शेप अच्छा रखना है, शेप अच्छा रखेंगे तो ही अच्छा बैठेगा। तो इस तरीके से मिलाने के बाद में डार्ट को सब क्लोज करेंगे तो एकदम परफेक्ट ये आ जाएगा। तो ये 4 डार्ट में ये भी देखिए, अभी मिला के इसको कटिंग कर लेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा ये साइड का पार्ट। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो एकदम बेहतरीन आने वाला है। तो आप इस तरीके को आप अपनाओ, और अगर आपको दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, दिक्कत होता है, हर कटिंग में दिक्कत होता है। जब नया नया आप फॉलो करोगे तो दिक्कत होगा। आपको इस तरह का मेरे तरीके का कटिंग किसी ने करके नहीं दिखाया होगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये कटिंग कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए मेरा कटिंग क्यों अलग है कि मैं कहीं सीखा ही नहीं हूँ। मैं ये सब टोटल मेरा पर्सनल कटिंग होता है। ये किसी बुटीक में, किसी शॉप में, किसी डिजाइनर के पास मैं कहीं काम ही नहीं किया हूँ। सिर्फ एक ही का किया हूँ, वो भी मैं लंदन में वाले का करता हूँ, बाकी किसी का नहीं। इसीलिए मुझे जो ये सब है, ये मुझे मेरा अलग इसलिए है कि मैं अपने दिमाग से सफ़र में निकालता हूँ, तो इसलिए मेरा अलग है। आप लोग सोचते होंगे कि ये कहाँ से ऐसा ये सीखे हैं, ये आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। ये कहीं देखोगे कहाँ, जब कहीं है ही नहीं। तो इस तरीके से मिला के और इस तरह से अगर सेट करेंगे तो अगर देखिए, अगर हमको नॉर्मल बोर्ड नेक बैग में भी करना है तो शोल्डर जितना है उतना लेना है। तो देखिए ये कम हो गया था, लेकिन अभी ओरिजिनल शोल्डर वहाँ पे आया है थोड़ा आगे की तरफ, और नीचे का जो आर्मोल है उसी आर्मोल पे लाके मिलाना है। हमको ज़रा भी यहाँ पे शॉर्ट आउट नहीं करना है। और यहाँ पे हम 9.5 9.25 पे ले लेंगे, क्योंकि बैग जो है हमारा कम लेंगे तो ही होगा। ये टोटल जो मैं कर रहा हूँ मार्किंग, ये टोटल 1 इंच की लूजिंग पे कर रहा हूँ। 36 चेस्ट है इसका, अपर चेस्ट, तो ये 37 आएगा। और इसका बस्ट है, वो फुल बस्ट है, वो 38 है। तो इसको भी अगर मेजर करेंगे तो 39 आएगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करके नाप लेना। तो आर्मोल देखो यहाँ पे कम आ रहा है, तो कम आ रहा है, तो जो बंद गला हम बनाएंगे पीछे से, उसके लिए हम आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे। तो हमको बंद गला बनाना है तो इस तरह आधा इंच ऊपर बढ़ा लेना है, तो बंद गला बराबर बनेगा। फिर शोल्डर को मैच कर लेंगे, शोल्डर मैच कर लेंगे और उसके बाद में वहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। तो हमारा आर्मोल भी बराबर हो गया और ऊपर की तरफ बढ़ भी गया। ये ऊपर की तरफ बढ़ने से एकदम परफेक्ट आ जाता है। अब इसको जो मैं लो नेक पे भी कटिंग करके आपको दिखा दूंगा, कि जिसको बोर्ड नेक में लो नेक चाहिए वो भी मैं इसी फर्मे पे आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से साइड ऐसा मिला लेंगे और नीचे का बेल्ट मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद में जो भी लेंथ निकलता है ये हमारा बैक का लेंथ हो जाएगा। तो इस तरीके से बैक का लेंथ निकालेंगे तो ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग आएगा। तो आप देखिए बैक कितना शॉर्ट हो रहा है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि बैक जो है काफ़ी शॉर्ट होता है। आपको इसको आर्मोल की तरफ आप नाप के देखो, किसी का बॉडी भी मेजरमेंट करते हो तो बस्ट के ऊपर से जो देखिए इस तरह से मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बोर्ड नेक का ऊपर लेना है। तो बोर्ड नेक का ऐसे ऊपर लेके करेंगे तो अच्छा क्लोज अच्छा बैठता है। थोड़ा लो भी ले सकते हो यहाँ पे, तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर कैसा बनाना है देखो। तो इस तरीके से मार्किंग कर देंगे तो ये बोर्ड नेक जो है बैक फ्रंट दोनों सेम हो गया। तो किसी का बॉडी का मेजरमेंट लेते हो तो बस्ट के ऊपर से आप लेते हो, तो वहाँ पे जहाँ ब्लाउज ख़त्म होता है वो नापो, और उसी को टेप को अगर साइड में रख के साइड का मेजरमेंट लोगे तो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मेजर करके भी देख लो, तो साइड कम होता है तभी वो बैक कम होता है। इसीलिए जो है मैं बोलता हूँ हमेशा बैक कम होता है। तो आप नाप के बना के अपने ब्लाउज़ को चेक करो कि होता है या नहीं होता है। तो इस तरीके से कभी कभी तो ये बैग और फ्रंट में कम से कम 3-3 इंच का भी फ़र्क आता है। वो किसका आता है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, जब बड़े साइज़ का हम ब्लाउज़ बनाएंगे कटिंग करेंगे तो उसमें बताऊंगा। 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक शॉर्ट आ जाता है बैग और फ्रंट। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतना कैसे होता है। ऐसा होता है क्योंकि मुझे पता है, मैं बनाता हूँ, मुझे सब पता है कि कितना किसका कम आता है। वो किस टाइप का बॉडी होता है, किस टाइप का मेजरमेंट होता है, जिसका इस तरह का होता है। तो इस तरह से बैग को हम कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से मैं ऐसा डार्ट वगैरह निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिए जो भी है, तो बैग इस तरह निकल जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊँगा इसमें क्लोज करके, कि ये क्लोज करके सीधा कर लेना है। उसके बाद में हम इसमें से ही इसी परमे से मैं लो नेक भी बता देता हूँ आपको। तो ऐसा कट क्लोज करके और कटिंग कर लेंगे, जो भी है स्ट्रेट करेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट होता है। तो ये स्ट्रेट करना ज़रूरी होता है, तभी वो बैग का शेप जो है अच्छा दिखता है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा किस तरह से मैंने कटिंग करके स्टिचिंग करके जब स्टिचिंग किया था तो किस तरह से बैग फ्रंट एकदम स्ट्रेट था। तो इस तरीके से स्ट्रेट आता है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, बाकी कोई मकसद नहीं है।
बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा भी रखोगे, बेल्ट वाला अगर नीचे बॉर्डर मिलता है तो आप सीधा रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको नीचे बॉर्डर वाला मिलता है तो आप सीधा कर लो। अब देखो हमको इसको लो नेक करना है तो क्या करना है, तो यहाँ पे 1 इंच कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो है आगे से बोर्ड नेक है तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा लो नहीं, ज़्यादा मतलब इसको कम नहीं करना है। 1 से 1.25 इंच कम कर दो आर्मोल की तरफ से, और वो इधर जो कम हुआ है इतना ही इधर बढ़ा लो। तो इतना बढ़ा लेंगे तो शोल्डर हमारा बराबर हो जाएगा। अब हमको जो पुराना मार्किंग था उस मार्किंग से लो लेना है, तो हमारा आर्मोल बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी नया जो आधा इंच बढ़ाया था, जो पहले का मार्किंग है उस पे लेना है, तो उस पे हम नेक लेंगे और इस तरह से करेंगे, शोल्डर लेंगे और इस तरह से राउंड करके वहाँ पे कटिंग करेंगे, तो ये डाउन मतलब ये लो बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से लो बैक करके इस तरह से आप कर सकते हो। तो एक ही फर्मे से मैंने 3 टाइप का आपको ब्लाउज बता दिया। तो इस तरीके से आप जो है करेंगे, और देखिए अभी शोल्डर ये कम हो गया, तो इस तरीके से एकदम बराबर ये बैठ जाएगा। तो ये मेरा कटिंग अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करो। जो भी प्रॉब्लम होता है मैं सॉल्व करूँगा। मेरा कटिंग करने का अंदाज़ आपको पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करो आप लोग। तो मैं इंतज़ार करता हूँ आपके कमेंट का, और जो भी आप बोलते हो मैं कटिंग करके बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप लोग जब बताते हो तो मुझे अच्छा ये लगता है कि मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे कौन सा वीडियो कौन सा बनाना है और क्या कटिंग करना है। भले मैंने कटिंग कभी किया नहीं है, लेकिन मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा अंदाज़ है, किसी का कॉपी वॉपी मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि ये देख लो कि सबसे हट के क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने दिमाग से करता हूँ, मैं अपने तरीके से करता हूँ। ये मैंने कहीं सीखा नहीं है, ये मेरे को गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। तो इस तरीके से मैं करता हूँ, इसीलिए सबसे जुदा है, सबसे अलग है।